करंट जो सूरत-ए-हाल है अफ़गानिस्तान की, दरअसल वो ज़रा मुख्तसर बता दीजिए। हुकूमत बनी है या जो बनी है, वो पसंदीदा भी बनी है या नहीं? कुछ हक़ में भी है हम सब पड़ोसियों के भी या नहीं? गवर्नमेंट जो उन्होंने अनाउंस की है, मेरे ख्याल में वो एक्सेप्टेबल नहीं है अभी तक किसी को भी, और इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि तालिबान बहुत समझदार लोग हैं। आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वापस उसी मॉडल के ऊपर आएंगे और ख़वातीन को भी शामिल करेंगे। मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर हमें इनकी तरफ से रिस्पॉन्स और खबरें मिलेंगी आने वाले दिनों में। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है तालिबान की गवर्नमेंट बनाने पर, क्या ये हकीकत है? तो पाकिस्तान ने बहुत कोऑपरेट किया ईरान के साथ और अभी भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, तालिबान किसी की नहीं सुनते। तालिबान की अपनी विक्ट्री है। ये ऐसे ही लोगों ने अननेसेसरी हाइप क्रिएट की हुई है कि पाकिस्तान की बहुत से है वहाँ पे, बहुत लिमिटेड से है पाकिस्तान की, और वो उनका पहला स्टांस तो ये बनता है जी हम तो जंग जीत के आए, हम तो कॉन्करर हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कॉन्करर उसी बंदे को दोबारा शामिल कर ले जिसके खिलाफ लड़ के आया हुआ। पाकिस्तान का बहुत अच्छा रोल है इस बारे में कि वो रीजनल अप्रोच लेके चल रहा है कि भी तमाम मुल्क जो खित्ते के हैं वो मिल के तालिबान के साथ हेल्प करें, बातचीत करें। यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्यों इतनी सफाइयां पेश करनी पड़ रही हैं? कॉमन सा वर्ड यूज करते हैं, डबल गेम खेला पाकिस्तान ने, इधर से भी लिया, उधर से भी लिया, इधर से फायदा लिया, उधर से लिया। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कोई सफाई की जरूरत नहीं है। वी हैव नथिंग टू डिफेंड एंड देयर इज नो अकाउंट दैट वी कैन नॉट गिव। जी हाँ। सो अब देख लें आप, जो पाकिस्तान पे जिस तरह का 20 साल ये प्रेशर रहा, तो अमेरिकन्स को पाकिस्तान की रेड लाइंस का बड़ा पता था। अमेरिकन्स ने बहुत जोर लगाया मुख्तलिफ मौकों पर। आदाब, मैं हूँ शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। वीकेंड पे आराम से बैठकर आप जब सियासी तबसरे सुनते हैं, देखते हैं और उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है, तो जरा बिल्कुल सही सिमत में जाए आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी सोच, आपके पास सही जवाब हो और बहुत सही और बड़ी सोर्सफुल इंफॉर्मेशन हो। तो उसके लिए हमने एक बड़े सोर्सफुल और बड़ी करेक्ट इंफॉर्मेशन लेकर आने वाली अपनी बहुत अहम पर्सनैलिटी पहचान टीवी की उनको दावत दी है। ब्रिगेडियर ज़हूर अहमद साहब हमारे साथ इस दफा फिर स्टूडियो में मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको अपने वालेकुम स्टूडियो। सलाम। सर कैसे दिन गुजर रहे हैं? कोविड तंग तो नहीं कर रहा ज्यादा? नहीं जी, हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा है, सिवाय 2 दफा वैक्सीनेशन जो करवाई है, उसी दिन लगा कि हम कोविड में रह रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ वाले तो काफी कोविड में है और पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जाएगा, पर स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया में उन जगहों पे जहाँ पे इस वक्त कोविड ने लॉकडाउन का शिकार किया हुआ है, वहां आपका जो ये बड़ा खूबसूरत आमटेल। और ये आपका जो तबसरा होगा ना, सो वो बड़ा हम लोगों को गर्मा देगा। तो सर मैंने सोचा कि वीकेंड पे जरा तबसरा भरपूर मिल जाए लोगों को। सर हॉट टॉपिक अफगानिस्तान। सो अब जो सारा यहाँ पे तो मसरूफियत बहुत है पूरे वीक की। अपनी सारी मसरूफियत के बाद जब हमारा ये शो देखें तो उनको जरा करंट जो सूरत हाल है अफगानिस्तान की, दरअसल वो जरा मुख्तसर बता दीजिए कि कुछ ठहराव आया है, हुकूमत बनी है या जो बनी है वो पसंदीदा भी बनी है या नहीं? कुछ हक में भी है हम सब पड़ोसियों के भी या नहीं? सर जी, शुक्रिया। पहले तो ये कि मैं ये सब बातें अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहा हूँ, और चूँकि मैं एक पीएचडी भी कर रहा हूँ इसी सब्जेक्ट पे, तो मैं बहुत पढ़ता भी हूँ और मेरा पुराना हाँ, प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो और डिप्लोमेट भी रहा। तो वो सारा जो तजुर्बा और पढ़ाई-वढ़ाई की, तो ये उसकी बेस पे मेरी अपनी सोच है। बिल्कुल। अफ़गानिस्तान में ज़ाहिर है कि 15 अगस्त के बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल गई और उसमें बड़े हैरानकुन चीज़ें हुई, जैसा कि अमेरिकन्स का वहाँ से इतनी हेस्ट में निकलना बहुत हुँ। बड़ी हैरानकुन बात थी। फिर तालिबान का उससे पहले ही और उसके फ़ौरन बाद पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लेना, तमाम बॉर्डर्स को सील कर देना और एंड पे पंजशेर वैली पे भी कब्ज़ा कर लेना, जो कभी नहीं हुआ था पिछले दौर में भी। तो ये सारी बड़ी हैरानकुन बातें हैं और काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं। और उसके बाद फिर जिस तरह से तालिबान और अमेरिकन ने मिल के एग्ज़िट
स्ट्रेटजी इनकी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की अमेरिकन की एयरपोर्ट से निकलने की, और उसके बाद धमाके वगैरह हो गए जो आज तक हो रहे हैं, फिर पाकिस्तान में कुछ हमले वगैरह हुए। सो किस्सा मुख्तसर ये है कि अफगानिस्तान में डस्ट सेटल हुई है अभी, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी इनको बहुत टाइम चाहिए अपनी चीज़ें सीधी करने के लिए। गवर्नमेंट जो इन्होंने अनाउंस की है मेरे ख्याल में वो एक्सेप्टेबल नहीं है अभी तक किसी को भी, और इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि तालिबान बहुत समझदार लोग हैं, और जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तो तब भी काफ़ी अफ़गानिस्तान के इलाकों में इनकी अपनी हुकूमत थी, पैरेलल इनकी गवर्नमेंट चल रही थी, और इन्होंने उस ज़माने में भी जो नॉन पश्तून एरियाज थे स्पेशली नॉर्थ वाले, वहाँ पे इन्होंने उज़्बेक और ताजिक ही लगाए हुए थे अपने गवर्नर्स। सो अच्छा। आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वापस उसी मॉडल के ऊपर आएंगे और ख़वातीन को भी शामिल करेंगे। मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर हमें इनकी तरफ से रिस्पांस और खबरें मिलेंगी आने वाले दिनों में। अच्छा सर, आप बड़े पॉजिटिव उसमें सोच रहे हैं, लेकिन दुनिया के अब जो ज्यादातर सुपर पावर्स ममालिक जो है वो बड़े नाराज से सर, लेकिन वो नाराज हो वो एक अलग मौजू है सर। ईरान नाराज हो गया, ईरान की नाराजगी का इजहार बड़ा शदीद आया था पंशेर वैली में जो हुआ, तो जो इजहार था वो क्या था, अब कुछ सेटल डाउन हुआ कि नहीं, और ईरान की तरफ से जो एडवाइस करदा नियम थे उनको ये लगता है कि उसे नहीं शामिल किया गया। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तालिबान की गवर्नमेंट बनाने पर, क्या ये हकीकत है? देखिए, जो पहली बात है कि ईरान का पंजशेर में जो रिएक्शन था मेरे ख्याल में वो अननेसेसरी था, और थोड़ा सा उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, और ओके। उन्होंने तहकीक नहीं की बात की, और जो इंडियन प्रोपेगेंडा था और पंजशेर वालों का अपना प्रोपेगेंडा था कि हमें मार दिया, ले गए, और पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स कमांडोज को लेके आए हैं, ड्रोन के हमले हो गए, और इंडियंस ने एक जहाज भी दिखा दिया था जो बहुत कुछ दिखाया था, तो मजाक नहीं जी बना हाँ, जी हाँ। उनका। तो ना पाकिस्तान के पास वो ड्रोन्स थे जिनके साथ आप आर्म्स लगा के तो उसको फायर करते हैं, ना ऐसा था। सो ना पाकिस्तान ने ऐसा किया, बिल्कुल पाकिस्तान को इसकी नज़ाकत का बड़ा एहसास था। तो मैं ये समझता हूँ इस मामले में ईरान का रिएक्शन अनवारंटेड था अनफॉर्चुनेटली। ईरान पाकिस्तान की जो सिचुएशन है मेरा ख्याल है उसमें पाकिस्तान ने अपनी बसात से ज़्यादा कॉपरेशन किया है, क्योंकि ये आज की मैं बात नहीं कर रहा। आप ये देख लीजिए कि जब से शाह ईरान की हुकूमत गई और एक कलर्जी गवर्नमेंट आई है, तब से ही बहुत मुश्किल मुश्किल टेस्ट हुए पाकिस्तान के। जैसे ईरान इराक जंग में पाकिस्तान पे बहुत दबाव था, हमारे अरबी भाइयों का भी और अमेरिकन का भी, कि हम ईरान के खिलाफ उनकी हेल्प करें। ये बहुत बड़ा प्रेशर था। 9 साल पाकिस्तान ने ये प्रेशर रोका है और बिल्कुल ऐसा नहीं किया। और ऐसे तमाम मौके जिसमें हम पे ऐसा प्रेशर आता है, ये हमारी रेड लाइन है कि हमने ऐसा कुछ नहीं करना। ईरान हमारा एक ब्रदर मुल्क है, भाइयों में भी इख्तिलाफ हो जाते हैं ऊंच नीच, कभी कभार गुस्सा भी किसी को आ जाता है। ईरान बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है, उन्होंने बड़े अरसे से सैंक्शंस के अंदर वो जिंदगी गुजार रहे हैं। दे हैव नथिंग टू लूज। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है मेरे ख्याल में, जब आपका कोई लूज ही नहीं होना तो आप फ्रंट विकेट पे जाके खेलें, जितना मर्जी मारे, जितना मार सकते हैं, आपका तो कुछ जाना नहीं है। तो ईरान उस तरह से है, उनका जाना कुछ नहीं है। उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था जब 2001 में 9/11 के बाद अमेरिकन फोर्सेस ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पे, तो ईरान नॉर्दर्न अलायंस वगैरह के साथ था और इन्होंने बहुत हेल्प की थी अमेरिका की। लेकिन जब इनको उम्मीद ये थी कि इनके ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगी इस हेल्प की वजह से, लेकिन जब 2005 में इनको पक्का यकीन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, तो फिर इन्होंने अपना थोड़ा सा स्टांस बदला और इन्होंने फिर तालिबान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना भी शुरू किए, ताकि एक थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट करें। और हालात ये थे कि तालिबान के साथ इनकी ट्रेड होती रही है, और आप तसव्वुर कीजिए कि 900 कुछ किलोमीटर लंबी इनकी है बॉर्डर लाइन, उस पे तकरीबन 750 के करीब किलोमीटर पे कब्जा था इनका तालिबान का। उस पे सारी ट्रेड बाज़ाब्ता तालिबान और ईरान के दरमियान में होती थी। हम बात करते हैं ना जी कि पाकिस्तान के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, ये राब्ते हैं, दुनिया के हर मुल्क के राब्ते हैं। मैं आप नाम ले मुल्क और मैं बताऊंगा उसको कि इसका क्या राब्ता था। ईरान
का जो सूबा है अफगानिस्तान के साथ हेलमंद रखता है, और हेलमंद का दरिया जो है वो काबुल से निकल के ईरान में जाता है, और बहुत बड़ा वाटरशेड ईरान को मिलता है, और पानी उसको बहुत वहाँ चाहिए भी। तो ईरान ने तालिबान को खुश रखा थ्रू आउट, ताकि इनका पानी ना रोकें और इंश्योर करें कि पानी इनको मिलता रहे। इसी तरह ईरान बड़ा खुला तेल देता रहा तालिबान को थ्रू आउट द वॉर अगेंस्ट अमेरिका। फेवर था, हाँ। जी हाँ, तो इनके अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फिर ये कि पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में आप देखिए, चंद साल पहले कमांडर कुलभूषण यादव, वो कहाँ से पाकिस्तान में आया था? ईरान से आया था। पाकिस्तान का तो बहुत गिला बनता है उनके साथ। इसी तरह एक तंजीम वहां पे है जुंदुल्लाह के नाम से, जिसका मतलब है अल्लाह के सोल्जर, और बुनियादी तौर पे ये तंजीम बनवाई है अमेरिका और यूके ने। और इसका जो नारा है वो ये है, इक्वल राइट्स फॉर द सुन्नीज ऑफ ईरान। अब इसका जो लीडर था वो पाकिस्तानी बलूचिस्तान में भी ऑपरेट करता था, और उसका नाम था अब्दुल मालिक रेगी। तो पाकिस्तानी फोर्सेस उसके खिलाफ काम करती रही हैं, और पाकिस्तान ईरान की बड़ी हेल्प करता रहा। 2010 जून में ये हुआ कि अब्दुल मालिक रेगी जो लीडर था, मेन लीडर था इस तंजीम का, ये दुबई से एमिरेट्स के जरिए कहीं जा रहा था। तो पाकिस्तानी आईएसआई केम टू नो, इन्होंने ईरान को बताया अंडर हैंड कि जी बंदा जा रहा है। तो ईरान ने, इमेजिन कीजिए, अपनी एयरफोर्स को ऊपर भेजा, और उन्होंने बाय फोर्स एमिरेट्स का जहाज लैंड करवाया तेहरान में, और उसको अरेस्ट किया, उसको ट्रायल किया, और उसको उन्होंने हैंग किया। तो जब एक मुल्क इतनी हेल्प कर रहा है, तो आप उससे कैसे ऐसी तवक्को कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे खिलाफ फिजिकल ऐसा कोई इरादा रखता है। अब बहुत सारे काम ऐसे हो रहे थे पूरी दुनिया में, मुल्कों में, जहां गवर्नमेंट की रिट बहुत सारी वजूहात की बिना पर कमजोर होती है। जैसे कि हमारी फाटा में थी, पहाड़ों की वजह से कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू थे। बलूचिस्तान का बॉर्डर भी ऐसे ही है, वसाइल के मुकाबले में मसाइल वहां पे ज्यादा हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत कोऑपरेट किया ईरान के साथ, और अभी भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जहां तक ताल्लुक है, तालिबान किसी की नहीं सुनते। तालिबान की अपनी विक्ट्री है। ये ऐसे ही लोगों ने अननेसेसरी हाइप क्रिएट की हुई है कि पाकिस्तान की बहुत से है वहां पे, बहुत लिमिटेड से है पाकिस्तान की, और वो उनका पहला स्टांस तो ये बनता है जी हम तो जंग जीत के आए, हम तो कॉन्करर हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कॉन्करर उसी बंदे को दोबारा शामिल कर ले जिसके खिलाफ लड़के आया हो, जिसके खिलाफ लड़के आया हो। लेकिन सेंसिबल बात ये है कि ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं ऑलमोस्ट ना। तो ये पहले भी अब ये आजमा के देख चुके हैं इस तरह की गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव, जिसमें और कोई ना हो, यही लोग हों, तो वो नहीं चली, अभी भी नहीं चलेगी। लिहाजा हम ये सब समझते हैं, और पाकिस्तान का बहुत अच्छा रोल है इस बारे में कि वो रीजनल अप्रोच लेके चल रहा है कि भी तमाम मुल्क जो खिते के हैं वो मिल के तालिबान के साथ हेल्प करें, बातचीत करें, और एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करें जो सबको काबिल कबूल हो। तो मेरा ख्याल है ऐसा हो जाएगा। या आप यूं कह लें कि बड़े प्यार से उनसे कहें कि फोर्सफुली नहीं बल्कि प्यार से फोर्स करें कि आप वाकई इस तरह की गवर्नमेंट बनाएं जिसमें फोर्सफुली आप इनको जन्नत में भी नहीं ले जा सकते धक्के से, और मोहब्बत से आप इनको दोस्ती में भी ले जा सकते हैं। इनकी ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है, बिल्कुल। अच्छा सर, तो ये जो ईरान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो एक ब्लॉक बन रहा था जिससे बहुत सारे तरक्याती मंसूबे भी वाबस्ता थे, तो वो जो अवाम परेशान हो रही है उनको तसल्ली देंगे आप कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, ईरान से कॉपरेशन रहेगा, पाकिस्तान का भी? जी जी बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी फीलिंग है गवर्नमेंट लेवल पे कि कोई हमारे उनके साथ ताल्लुकात खराब हैं। पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में है इस वक्त, और ईरान भी बहुत अच्छी पोजीशन में। आप ये देखिए कि इस पूरी जंग में 20 साल दुनिया में दो मुल्कों ने गेन किया है विज़ावी अमेरिका, एक चाइना और एक ईरान। कहाँ तक ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ गया 20 सालों में, अगर आप इसको कंपेयर करें 20 साल पहले से। और चाइना का भी यही मामला है। तो ईरान भी ये बात समझता है, जानता है, और पाकिस्तान भी। ईरान बहुत अच्छा निगोशिएटर है। जब वो वन ऑन वन बात करेंगे बैठ के किसी के साथ भी, तो अच्छा एक आउटकम निकाल सकते हैं। लेकिन अब मसला ये कि तालिबान खुद बहुत अच्छे निगोशिएटर्स हैं। देख लें उन्होंने कितना इनके साथ बातचीत की, और उनको फेड अप कर दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया, रह गई है। तो सर इसका मतलब है कि सारे ममालिक, और मैं सिर्फ ममालिक या हुकूमतों की बात नहीं कर रही, सारी कम्युनिटीज को भी बड़ा होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी बड़ा शरारती है।
तो वो जी। कुछ ना कुछ शरारत कर सकता है ताल्लुकात खराब करने के लिए भी। क्या कहते हैं सर? मैं बड़ा हैरान हूँ इनकी विजडम पे। मैं ये समझता हूँ ऑनेस्टली कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, जैसे एक हाथी हो, लेकिन उसके अंदर जो दिल है ना, वो हाथी वाला नहीं, वो चूहे वाला दिल है। आई विश रियली कि इनका दिल भी बड़ा होता। हाँ। देखिए ना, उनका जो भी नेबर है उनके साथ इनकी लड़ाई है, कोई ना कोई उनका मसला है। चाइना ले लें, पाकिस्तान ले लें, नेपाल ले लें, श्रीलंका ले लें। तो इस तरह तो अच्छी बात नहीं है कि इस तरह की नेबरहुड आपने बना कर रखा हो। दूसरा ये कि आप लोगों की एग्जिस्टेंस के खिलाफ हैं कि इसको हमने मिटाई देना है, तो फिर जिसकी एग्जिस्टेंस स्टेक पे हो तो वो तो फिर खड़ा होके लड़ेगा आपके साथ। सो हाँ। इनको ये है कि थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज करें। हाँ। इनकी एक इन्होंने बहुत कोशिश की थी, अफगानिस्तान के ऑल द प्रोविंसेस में इन्होंने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, और वो सारे के सारे अधूरे हैं। ऑब्वियसली इनको वहां से निकलना पड़ा। मे बी फार फार फ्यूचर में अगर थोड़ा सा ये हम लोग एतमाद में लें एक दूसरे को, पाकिस्तान भी बाकी ममालिक भी, तो हु नोस के वो दोबारा वहां पर इन हो जाएं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उनका भी कोई वहाँ रोल नहीं है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जानती है कि किस तरह से इंडिया इनके खिलाफ था और अभी तक है, और हर पॉसिबिलिटी सर अगर शोर तो बहुत मचा रहे हैं। अब मुझे एक बात का आप जवाब दें सर कि अ, दुनिया को ये क्यों नहीं नजर आ रहा, सारी कम्युनिटीज को, जब हम ऑस्ट्रेलिया के हवाले से देखें जो बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि इंडिया ने कितना बिगाड़ पैदा किया हुआ था पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के रास्तों से, इस पे क्यों नहीं लोग बोलते? और दूसरा सर, हम क्यों सफाइयां पेश करते फिर रहे हैं? यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्यों इतनी सफाइयां पेश करनी पड़ रही हैं? और मतलब सारे इल्जामात भी आप लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। फिर ये जो सर जो एक बड़ा कॉमन सा वर्ड यूज करते हैं, डबल गेम खेला पाकिस्तान ने, इधर से भी लिया उधर से भी लिया, इधर से फायदा लिया उधर से लिया। सर ये सफाइयां और डबल गेम दोनों देखिए, करें। मेरा ये ख्याल है कि कोई सफाई की जरूरत नहीं है। वी हैव नथिंग टू डिफेंड एंड देयर इज नो अकाउंट दैट वी कैन नॉट गिव। अच्छा। जी हाँ। सो अब देख लें आप, जो पाकिस्तान पे जिस तरह का 20 साल ये प्रेशर रहा, तो अमेरिकन को पाकिस्तान की रेड लाइंस का बड़ा पता था। अमेरिकन ने बहुत जोर लगाया मुख्तलिफ मौकों पर। मैं आपको कुछ मिसालें दे दूंगा अभी जी। कि हम उनकी वो बातें माने जो हम नहीं मानना चाहते थे। अब ये इनकी हट धर्मी थी कि ये किसी की बात सुनते नहीं है। पाकिस्तान ने इनको ये कहा था कि आप अफगानिस्तान में आ गए हैं, आपने उनकी गवर्नमेंट टॉपल कर दी है, हाँ। और अब आपने एक नई गवर्नमेंट बना भी दी है बोन अकॉर्ड के बाद। तो हम्म। आपके लिए ये बड़ा बेस्ट मौका है कि आप निकल जाए यहाँ से अपनी इज्जत बचा के। हम्म। क्योंकि आपको ग्रीवेंस था ना जी कि आपके खिलाफ हमला हुआ, किसी ने आपके आके जहाजों को गिरा दिया, और आपने जाके रिवेंज ले लिया और रिजीम चेंज कर दिया, और अब आप चले जाएं। लेकिन इनको जोम था कि नहीं, हम तो यहाँ पे अब नेशन बिल्डिंग करेंगे, इनको हमने बिल्कुल अमेरिकन बनाना है। और फिर हाँ। ये लड़ पड़े, और फिर इनको दोबारा ये कहा गया कि देखें, अब आपने उसामा बिन लादेन मार दिया है, हम्म। स्टिल बहुत अच्छी आपके पास एग्जिट टाइम है कि जी हमने वॉर कंप्लीट कर ली है, हमारा इज्जत। दुश्मन ये बंदा था, हम हाँ। निकल जाए यहाँ से। वो फिर नहीं इज्जत। वहां से निकले। हाँ। ठीक है जी। तो राइट फ्रॉम डे वन, मतलब जब ये आ रहे थे, तो जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डिमांड्स रखी थी, वो पाकिस्तान ने 3-4 दिन डेलिब्रेट करके उनमें से कुछ मानी, ज्यादातर मानी आई मीन, लेकिन एक दो अपने स्पिरिट में नहीं मानी। फॉर एग्जांपल, मुझे अच्छी तरह याद है इनका एक था कि हमें अनइंटरप्टेड एयर कॉरिडोर चाहिए, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के ऊपर से हम उड़कर जाएंगे जहां मर्जी जाएं। तो पाकिस्तान ने कहा ये नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ अवर न्यूक्लियर अच्छा, ये एसेट्स। आप कब की बात बता रहे हैं, किस पीरियड की ये बात बता 2001 की बात कर रहा हूँ, जब इन्होंने हमसे कॉपरेशन मांगा था। हमारी मजबूरी ये थी रहे हैं? कि ये जो लड़ाई हुई थी, ये अंडर द यूएन अप्रूवल हुई थी। तो जहां बिल्कुल। पे यूएन आ जाए तो फिर आप एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन आपके हाथ पांव बन जाते हैं। हाँ। वेराज इराक में जब ये घुसे थे तो बगैर यूएन अप्रूवल गए थे, तो पाकिस्तान ने किसी तरह का कोई इनका प्रेशर नहीं। साथ नहीं दिया था ठीक। इसीलिए। तो अच्छा, अब हम लेटेस्ट बात करते हैं कि डाउन द लाइन क्या हुआ। कई दफा अमेरिकन ने पाकिस्तानियों से ये बात की कि हमें यहाँ फिजिकली अपने ट्रुप्स ला के और ट्राइबल इलाके में ऑपरेशन करने दें, आप और हम जॉइंट ऑपरेशंस करेंगे। पाकिस्तान ने ये बात कभी नहीं मानी
कि ये कैसे मुमकिन है, हम एक सॉवरन मुल्क हैं। अच्छा, इसी तरह एक और बहुत बड़ा मसला चलता रहा इनके साथ हमारा, वो ये था कि ये बिल्कुल इम्प्यूनिटी मांगते थे कि जी हमारा जो सोल्जर या ऑफिसर पाकिस्तान में है, क्योंकि इनके काफी दफातर थे उस जमाने में कोऑर्डिनेशन के लिए, एयर बेसिस भी थे, हाँ, तो वो पाकिस्तान के लॉ से मुबर्रा होगा, जो मर्जी करता फिरे, पाकिस्तान का लॉ यानी उसको ट्राई नहीं कर सकते, जैसे वो रेमंड डेविस वाला मामला हुआ था बाद में टुवर्ड द एंड जाके। तो हाँ, ये लोगों को बातें पता नहीं है, लिहाजा हाँ, पाकिस्तान ने कोई बुरा नहीं किया अपने लिए, पाकिस्तान ने उन सारी मजबूरियों के साथ अपने रेड लाइंस को रखते हुए हमाकतें भी बहुत की, जिनकी भी बड़ी लंबी एक फहरिस्त बन सकती है, लेकिन अपने कोर इंटरेस्ट पे हमने सौदेबाजी नहीं की कहीं भी, ना हमने उस लाइन को क्रॉस होने दिया। या जैसे वो तालिबान पे हमला करने का कहते थे, भाई ये कैसे मुमकिन है, हमारी प्लेट पहले इतनी भरी हुई है, ईस्टर्न बॉर्डर गर्म है ऑलवेज, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल कितने ज्यादा हैं, वेस्ट पे एक ऐसी एंटिटी बैठी हुई है जो आपको कुछ नहीं कहती, आप जाके उसको छेड़ बैठे एक बला को, और हाँ, उसके बाद आप कैसे भुगतेंगे। कैसे तो भुगते हैं? पाकिस्तान के अपने इश्यूज जो थे और अपनी जो रेड लाइंस थी वो बड़ी क्लियरली पता थी। और एक ऐसी मीटिंग भी हुई थी जिसमें जनरल कियानी को इन्होंने धमकी दी थी कि जी हम पाकिस्तान में अपनी फौजें लाएंगे और पाकिस्तान पे हमला करेंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। तो जनरल कियानी ने उनसे कहा था कि जी हम फाइट करेंगे, वी विल फाइट। तो उन्होंने कहा था जी विल यू, इन्होंने कहा था यस क्लैंडस्टाइन, यानी छुपी जंग हम लड़ेंगे आपके साथ। तो ऐसी हाँ, बात कोई नहीं है, बड़े नाजुक मौके आते रहे बीच में, हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। इनको सबको हमारी इस बात का पता था कि हम क्या नहीं कर सकते, जो हम सर। कर सकते थे आई थिंक हमने किया है वो। अच्छा, तो सर अब यानी अभी अभी जितना प्रेशर डाला जा रहा है उसे भी बर्दाश्त कर लेगी पाकिस्तानी हुकूमत, आपको अभी तो लगता है? प्रेशर ही कोई नहीं, अभी क्या प्रेशर है आप बताइए जरा। अच्छा, लोगों को तो ये लग रहा है कि आप अमेरिका को दुश्मन बना रहे हैं और ये आसान नहीं है, इतनी इतनी बड़ी जंग में आप पूरी आवाम को झोंक रहे हैं, नहीं अपोजिशन ऐसा के कुछ नहीं, मेरा नहीं ख्याल, जो मेरी रीडिंग है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। हुँ, पाकिस्तान समझता है दुनिया के हर मुल्क की अहमियत, हुँ, और डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका ने हमें बड़ा बिट्रे किया टाइम एंड अगेन, वो हुँ, बहुत बड़ी रियलिटी है दुनिया की। और वो पैसे देता है हर इदारे को, जिससे इदारा तनख्वाहें लेता है और फैसले करता है, लाइक यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। हुँ, आपने उस तरह के जो इंटरनेशनल फोरम्स पे जाना होता है और अपने पाकिस्तान के लिए फ़ायदे लेने होते हैं, वो उसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो अपनी हुँ, वल्नरेबिलिटीज, कमजोरियों के साथ साथ पाकिस्तान ये इंश्योर करेगा कि ऐसा कुछ ना हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मेरा ख्याल है इट इज टू मच थिंकिंग लोगों के बिहाफ पे कि हम उनको अपना दुश्मन बना रहे हैं। हाँ, मतलब रिलैक्स रहना चाहिए, वो ज़्यादा देखिए सोच। ये वैसी अब जियो पॉलिटिक्स में मसला ये पड़ गया ना कि हम चाइना के बड़े पुराने दोस्त हैं, हाँ, और अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर चाइना को घेरने के चक्कर में है। तो अब हुँ, री ब्लॉकिंग हुई है, तो उसमें हाँ जी अब करें क्या, अब उसने हमें ऑलमोस्ट खुद ही पुश किया अपने कैंप से बाहर। हाँ, क्योंकि हम तो देखे ना डे वन से अपनी पैदाइश के अमेरिकन कैंप में थे, सारे उसके माहिदों में हम शामिल रहे, उसके तमाम लड़ाइयों में हम शामिल रहे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया हमारे साथ ऐसा होता गया है, अब हम कैसे मान लें उसकी ये बात कि भी आप फलां काम ना करें चाइना के साथ मिलके। भाई हाँ। हमें तो अपनी बेहतरी देखनी है मुल्क के साथ, चाहे वो चाइना के साथ मिलके हो या रशिया के साथ मिलके हो। और देखना चाहिए जो बाइडेन साहब का लेटेस्ट बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब अगर हम चाहेंगे, हम देखेंगे जरूरत पड़ी तो हम फिर ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ये इशारा किस तरफ है सर? ये इशारा इस तरफ है कि अगर अफगानिस्तान के एरिया से, लैंड से कोई ऐसा एक्शन होता है उनके खिलाफ, तो फिर वो उसको रिएक्ट कर सकते हैं थ्रू ड्रोन्स, जैसा कि उन्होंने अभी भी किया है, 2-3 हम्म, दफा ड्रोन हमले वो कर चुके हैं। तो हाँ, ये इशारा है उनका। अच्छा, मतलब ये कि वो थोड़ा सा पाकिस्तान को भी तो डराने की कोशिश नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये तो हम्म, ज्यादा डरने की बात उस वक्त थी जब ये फिजिकली यहाँ बैठे हुए थे एक स्टेज पे, तकरीबन 2 लाख के करीब इंटरनेशनल फोर्स यहाँ मौजूद थी और 3.25 लाख रशियन अफगान आर्मी थी। हाँ, और उसके अलावा इनकी बहुत बड़ी नेवी, वर्ल्ड नेवी यहाँ बैठी होती थी इस पूरे इलाके में, कराची के सामने। वो बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत बड़ी थ्रेट थी, स्टैंडिंग थ्रेट जिसे कहते हैं, कि किसी वक्त भी आपने तोपों का रुख इधर की जगह इधर मोड़ना है, खड़े तो आपने वहीं रहना है। तो हम्म, अब तो ऐसी बात कुछ नहीं है, और ऐसा कर सकते होते तो ईरान पे नहीं कर जाते हमला। 79 कहाँ और आज कहाँ। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। पाकिस्तान तो माशाल्लाह जोरी मुल्क है, और ऐसा भी नहीं गया गुजरा कि कुछ रिएक्ट भी ना कर सके। तो आई डोंट थिंक उनके ऐसी सोच होगी, हाँ, तो बल्कि मतलब वो एंगेज करेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान
का फायदा उठाना चाहेंगे इस सारी सिचुएशन में। हाँ, तो इसका मतलब है कि उन लोगों को जवाब मिल गया है जो हमें बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं या ईमेल करते हैं और कहते हैं कि आप खामखा दुश्मन बना रहे हैं और आप भी साथ दे रहे हैं, आपका चैनल भी साथ दे रहा है अमेरिका के खिलाफ सारी वो गलत करने में। नहीं, तो आप लोग खिलाफ वाली तो कोई बात नहीं है, किसी को भी हमने अपना दुश्मन नहीं बनाना। मैं तो चाहता हूँ कि हम तो इंडिया के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, और शायद बिल्कुल। अल्लाह करे एक दिन हो, बिकॉज पूरा खिता यरगमाल बना हुआ है इस दुश्मनी का। लेकिन ऑब्वियसली एक फेयर सोल्यूशन निकलेगा तो बात आगे चलेगी। तो आपको ये नहीं लगता कि अब इंडिया भी तनहा होता चला जा रहा है? अभी तो लग रहा है कि वो जैसे सब उसके साथ है, लेकिन कुछ ऐसा ही होगा कि इंडिया भी तनहा रहता चला जाएगा फिर? मेरा नहीं ख्याल इस तरह से। अफगानिस्तान की हद तक यस, लेकिन ईरान के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। रशिया की तरफ से सर्द मोहरी है, क्योंकि उसने रशिया को ऑलमोस्ट छोड़ा हुआ है। और थोड़ा बहुत जो उसने उसके साथ अपने थोड़ा बहुत तो नहीं, अच्छे भले उनके हैं स्टिल मिलिट्री टर्म्स, जिसकी वजह से वहाँ के इक्विपमेंट वो ले रहे हैं और फ्यूचर में भी काफ़ी आना है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए। लेकिन अमेरिका को, चूंकि अमेरिका का वो लोकल पुलिसमैन बनना चाह रहे हैं, तो रशिया और चाइना इसको पसंद नहीं करता। इस वजह से इन दोनों से तो वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, और तीसरे हम हैं, और चौथे अफगानिस्तान है। तो अगर आप सिर्फ इसकी बात करते हो तो यस, लेकिन अगर अमेरिकन कैंप की पूरे की बात करें तो वो थोड़े से इन है एशिया पैसिफिक। मैं इसको इंडो पैसिफिक नहीं कहता, एशिया अच्छा। अच्छा। पैसिफिक रीजन में वो ज्यादा फोकस है अमेरिका का। जैसा कि ये सारा कुछ हुआ, सबमरीन वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल की मैं और न्यूक्लियर की तरफ आ रही। इसी तरफ आ रही थी कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के तनाजुर में देखें तो ये स्टेप, ये क्यों लिया है ऑस्ट्रेलिया ने स्टेप? मतलब क्या क्या लगता है आपको, क्या ये देखिए, ये टेक्निकल, एक तो सिंबॉलिक होती है ना चीज के भी, हमारे पास एक ऐसा वेपन है जो बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत देर तक पानी के नीचे रह सकता है, कई मरतबा पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है बगैर रिफ्यूल हुए हुए, तो जो आम सबमरीन होती है, जैसे कि फ्रांस से ये ले रहे थे, उसमें ये सब सलाहियतें नहीं होती। उसमें फ्यूल नॉर्मल होता है, वो बड़ा भारी होता है, तो बहुत ज्यादा जो फ्यूल है वो लेके वो ज्यादा देर नीचे रह नहीं सकते, उनको फिर ऊपर आना पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसका ये फायदा होता है कि जब वो चली जाती है अंडर द वाटर, तो वो फिर उसको उसका ट्रैक नहीं मिलता, वो कहाँ चली गई है, एनिमी ढूंढ नहीं सकता। देयरफॉर एक डेटरेंस रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कराची के साइड पे आ गई हो नीचे के, हमें पता ही नहीं है। विच मीन्स के उस पर जो जो मिसाइल लगाया, तो वो अगर कोई कराची के बाहर खड़ा होकर मारेगा तो जाहिर है वो काफी उसकी रेंज होगी। तो ये है इसका मेन फायदा इनको। और ये जो सारा नया एक बसात बिछ रही है चाइना के अगेंस्ट उसकी कंटेनमेंट के लिए, उसके लिए ये सारा ये समझते हैं कि जरूरी है कि इस तरह की कैपेबिलिटी इसके पास होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के पास। अच्छा सर, अब थोड़ा सा वापस हम पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की तरफ भी आएंगे। सर, जहां ये अफगानिस्तान का मामला उठा, तालिबान का, वो जो पाकिस्तान में जो कुछ शरपसंद अनासर थे वो भी उभर के आ गए। मैं उनको किसी एक जमात का नहीं कहूंगी, लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि लाल मस्जिद वाला जैसे वाकया हुआ था, और बड़ा दर्दनाक वाकया था हमारी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, कई वैसे वाकयात फिर से रोनमा ना होने शुरू हो जाए। अब्दुल अजीज साहब का तालिबान का परचम लगा लेना, फिर हुकूमत का थोड़ा हलचल में आना, फिर वो उतरवाना, लेकिन ये खतरा भी सर से मुकम्मल टला नहीं है। सर, इसका इसका हल क्या है? देखिए, पहली बात ये है कि ये 3-4 बड़े बड़े जो मसाइल हैं हमारे लिए स्टिल हैं मुल्क के अंदर और अक्रॉस इनटू अफगानिस्तान। फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान में आप देखें ISS/ISL/दाइश मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, और TTP मौजूद है। TTP मौजूद और है। तालिबान इसका कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि वो एक और फ्रंट खोलने की बात है। तो अब इसी तरह जैसे ये मौलवी अजीज साहब की आपने बात की, ये जो वाकया हुआ, ये होना था और फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ये यूज ऑफ फोर्स से मसला कभी भी हल नहीं होगा। आप बिल्कुल इसको नेगोशिएशंस के जरिए बातचीत करें और थोड़ा सा प्रिएम्प्ट करें। ये मैं अर्ज ये करता हूँ कि जो मेरी अपनी सोच है, किसी को मैं जाती तौर पे नहीं कह रहा, ओवरऑल जो हमारा एक कल्चरल इशू है, गवर्नमेंट का कल्चर, अपोजिशन का कल्चर, जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मिलिट्री में भी किसी हद तक, I mean,
थोड़े से वो बेहतर है कह लें, कि ये पढ़ते नहीं है, ज्यादा सोचते नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं करते इश्यूज पे, प्रिएम्प्ट नहीं करते। हाँ हमारा ज्यादा टाइम जोर लगता है कि हम हर वक्त मीडिया के सामने रहें या लोगों से मिलें तो हम समझें कि हम बड़े अहम हैं। हालांकि हाँ। जो ये बड़े लोग हैं, जो फैसला साज हैं, इनका ज्यादा काम ये है कि ये पढ़ें और अकेले बैठ के शाम को रिफ्लेक्ट करें, सिवाय बजाय इसके कि कई पार्टियां खा रहे हो हर शाम को जाके, क्योंकि सही इनको तो कह, बहुत भारी जिम्मेदारी है। भारी तो जिम्मेदार, ये बिल्कुल इनको सही। पहले समझ में होनी चाहिए थी कि यार हमें कौन सी ऐसी इंटरनल थ्रेट्स हैं जो इस तरह वेस्ट में चेंज होने से एकदम से दोबारा सामने खड़ी हो जाएंगी। तो आई होप कि अभी भी इन्होंने इस तरफ ध्यान दिया हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फायर फाइटिंग वाला एलिमेंट ज्यादा होता है कि एक जरा सी जहां आग लग गई तो फायर ब्रिगेड को भेज दो, बुझा दो उसे, और फिर एक और आग बुझाने चले जाओ कहीं और, बाय देन कुछ लग चुकी होगी और भी। सो ये हाँ इशू आखिरी नहीं था, ये है, और इससे ज्यादा सीरियस मसाइल भी हैं। लेकिन अगर इस तरफ ध्यान दे कोई खास डेडिकेटेड बॉडी, तो फिर ही हाँ। मुमकिन है कि इसका पहले से इदराक करके पहले से इसको प्रिएम्प्ट किया जाए। और ये डुएबल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लोगों को अश्योरेंस दी जाए मिलके कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप हर तरह से आज़ाद हैं, अपने फिका के मुताबिक हर आदमी पाकिस्तान में जी सकता है, और नॉन मुस्लिम भी यहाँ पे रह रहे हैं, कोई किसी पे किसी तरह का कतगन नहीं है, और कवानीन हर एक के लिए हैं, और कोई भी कानून इस्लाम से मुतसादिम नहीं है। नजरियाती काउंसिल बैठी हुई है, कोई ऐसा लॉ बने जो मुतसादिम हो तो वो उसको डू अवे कर देती है। तो लोगों को समझाने की जरूरत है, लोग भी बहुत इमोशनल हैं, वो बगैर सोचे समझे लग पड़ते हैं किसी के पीछे। तो गवर्नमेंट भी अगर, और इसकी मशीनरी भी अगर ये काम करे तो बचा सकती है लोगों को गलत तरफ जाने से। लेकिन एक तबके का ये कहना है कि इस तरह तो फिर ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आएंगे और हुकूमत जो है मसरूफ हो जाएगी इनसे मुज़ाकरात करने पे, तो उन लोगों को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए इस तरह की नहीं नहीं, ब्लैकमेलिंग। ये देखें, ये पहले भी कर चुके हैं ना, कोशिश हुई थी, आपको याद ही लाल मस्जिद का सारा वाकया, हाँ, बहुत। और हम भी उसके ऐनी शाहिद थे। और हाँ बहुत बड़ा एक उसमें एलिमेंट था जो अपोज कर रहा था कि ये नहीं होना चाहिए इस तरह से, हाँ क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है। और भी ये मीडिया का जमाना है, यही जो आप देख लीजिए, यही सारे चैनल्स कितना उस वक्त शोर मचा रहे थे, मुझे याद है कि जी हाँ। वो इस्लामाबाद में झंडा लग गया है और इस्लामाबाद कैपिटल है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, और और जब हुआ जैसे ऑपरेशन किया इसके एग्जैक्टली। उल्टा शुरू कर दिया। एग्जैक्टली कि जी हाँ बच्चियां मारी गई, यूज ऑफ फोर्स है, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स है, तो फिर गवर्नमेंट कहाँ जाए। तो इन दोनों में से लेसरेबल यही है कि उनके साथ बातचीत की जाए, और बहुत ज्यादा लोग मानते हैं बातचीत से, उनके हाँ पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स से मिला जाए। लेकिन ये वही बातें जो मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म इशू भी है, और ये इसकी जड़ें बड़ी पीछे तक जाती हैं। लिहाजा इसका सदे बाप तो, यानी इसका दरवाजा बंद करना चाहिए, लेकिन जड़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वहां से और पनीरी तो नहीं उग रही। तो ये हाँ बिल्कुल सोशल सही। इशू भी है ना, ये खाली गवर्नमेंट का तो नहीं है। गवर्नमेंट तो चलो ठीक है कर लेगी, कभी मार के कभी प्यार के, लेकिन मुआशरे का भी तो काम है ना कि सही तरह से आबियारी करे अपनी पनीरी की। हाँ, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी ज़रा नज़र रखनी चाहिए जो मदरसों में भेजते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क के कानून को आपको मानना है। किसी और मुल्क के झंडे या किसी और मुल्क की जो उस हुकूमत से इम्प्रेस होकर आप अपने मुल्क में वो राइज नहीं करवा सकते। कितना आसान गए नहीं थे है। जी, 10,000 लोग पाकिस्तान से गए थे 2001 में जब अमेरिका आ गया था, और हाँ, सूफी मोहम्मद साहब थे एक सवात के, ये 10,000 लोगों का लश्कर पाकिस्तान से लेकर गए थे। और ये जब यहाँ से गुजरे थे तो जो पाकिस्तान की चेक पोस्टें थी, इन्होंने वहां बड़ी बदतमीजी की थी, लोगों से गाली गलौज की थी, पाकिस्तान के झंडे के बारे में बुरी बातें की थी। लेकिन हाँ, जब ये वहां गए हैं तो जाहिर है कि इनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, बेशतर मारे गए, कुछ कैद हो गए, और कुछ वापस आ गए। जब ये वापस आए थे उन्हीं चेक पोस्टों पे, तो उन्हीं फौजियों ने इनको खाना दिया था, नहलाया था, इनको लुक आफ्टर किया था, और उन्होंने उन झंडों को चूमा था जिनको ये गालियां बक के जा रहे थे। क्या तो बात। मैं ये दरख्वास्त करूंगा सबसे कि यार आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, इसकी कदर करो और हाँ इसका बिल्कुल। ख्याल रखो। ये हाँ, खुदा ना खास्ता अगर आपका घर या मुल्क ना हो तो आपको कोई नहीं संभालता। कोई नहीं संभालता। आप, आपकी पहचान आपका मुल्क है। आप कश्मीर में जी हाल देखो, वहाँ पे क्या हाल बुरा है। सर अगर आखिर में मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा दर्दनाक सा एक वाकया, बल्कि मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि वो थोड़ा सा क्लिप चला भी दें। जनरल हमीद के बेटे का एक इंटरव्यू का मैं क्लिप देख रही थी सर, कि 2001 के अंदर यही पाकिस्तान था, यही हमारे इदारे थे, सब कुछ यही था, लेकिन हमने अफगानियों के साथ दगा किया। किसी मुल्क के अंदर भी किसी उनके सफारतकार को जो है वो हासिल होती है, खास मकाम होता है, लेकिन यहां से मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को कपड़े उतार के
और किस तरह बेहूदगी के साथ अमेरिकियों के हवाले कर दिया गया। क्या वो तालिबान उस पाकिस्तान पे दोबारा अब यकीन कर रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं कि जिन्होंने 20 साल पहले इस सतह पे जाकर धोखा दिया कि उनके सफीर को, जिसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल हासिल होता है, लेकिन उसको भी इस तरह जो है वो दुश्मन के हवाले कर दिया। ये तो शीरीन सवाल है, तल्ख तो बिल्कुल नहीं है, ये तो हकायक है। सच हमेशा शीरीन होता है, सच में जो है वो कड़वाहट नहीं होती। असल मसला ये है कि वो तालिबान उन पे, पाकिस्तान पे एतबार करेंगे नहीं करेंगे, पर मुझे ये पता है कि ये तालिबान अगर अशरफ गनी को भी माफ कर सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये तालिबान जो परवेज मुशर्रफ के हवाले से जब सवाल पूछा जाता है इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर, 350 चैनल वहां बैठे हुए दुनिया के, वो पूछते हैं कि परवेज मुशर्रफ जो है उसको आप माफ करेंगे, तो वो कहते हैं कि एक दगा करने वालों की, बेवफाई करने वालों की बड़ी लिस्ट है, लेकिन अभी हमें अफगानिस्तान पे गुफ्तगू करनी है। मुल्ला ज़ईफ के साथ जो हुआ, जो सफीर थे पाकिस्तान में सर, वो क्या वाकया था, और वो उसको देखते हुए लोग काफी जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पता नहीं कैसे तालिबान के साथ आपकी दोस्ती हो गई। सर क्या है सर? अच्छा, ये शफक ऐसी बात है कि अगर मैं पूरे पिछले 40 साल के वाकयात को देखूं ना, तो काफी चीजें हैं जिसमें मैं बहुत डिफेंड कर सकता हूँ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान का लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन अगर एक वाकया को मुझसे कहे यार कि क्या ऐसे जिस पे आप नादिम है, शर्मसार है, तो वो ये वाकया है। और वाकया वो टोटल ये है कि मुल्ला अब्दुल ज़ईफ पाकिस्तान में सफीर थे अफगानिस्तान के, और उनको सफारती इस्तना हासिल था अंडर द स्विस जिनेवा अकॉर्ड, जो बड़ा पहले का हुआ है कि कोई सफारतखार को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, मुल्क से निकाल सकते हैं, पर्सोना नॉन ग्रेटा कह के भी 48 घंटे हैं, निकल जाओ यहाँ से। अब अमेरिकन हमें कहते हैं कि इसको अरेस्ट करो, हमारे हवाले करो, और हम वो करते हैं। तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है, और ये ऐसी बात है जिसपे मैं इंतहाई नादिम हूँ, और इस पे कोई डिफेंस नहीं है मेरे पास, सिवाय इसके कि हम उस आदमी से माफी मांगें और आइंदा कभी इस तरह की गलती ना करें। क्योंकि मामूली गेन के लिए हमने एक अपने ऊपर काला धब्बा लगवा लिया सारी उम्र के लिए, और सिवाय नदामत के, रिग्रेट करने के और उस आदमी से माफी मांगने के और ये बात कहने के यार दोबारा नहीं ऐसा करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। तो सर आपने पहले जो कहा था, मैं दोबारा उस पे आऊं कि प्रेशर ले लेता है पाकिस्तान, क्या आगे भी इस तरह के प्रेशर लेने के लिए कहा जाएगा तो लेगा सर? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सीखने की सलाहियत बहुत है, और पाकिस्तान ने बहुत सीखा है इन 40 सालों में, 79 से अभी तक 42 सालों में। गलतियां भी हुई हैं, बास को ये होता है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार हों। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में ये फैसला किसने किया था। मैं रियली चाहता हूँ, आई विश कि ये एक तहरीक बने कि इस बात पे इंक्वायरी हो और पता लगे कौम को कि ये फैसला किसका था और कैसे इसको उन्होंने कंसीव किया कि हमें ये करना चाहिए। क्या एक आदमी का था, एक ग्रुप का था? तो आई विश कि ये ऐसा मुमकिन हो, क्योंकि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, और आई मीन इट्स अ शेमफुल एक्ट दैट वाज डन। कितने साल गुजर जाए, आवाम को एतमाद में लेकर इन चीजों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर इन चीजों पे ब्लैकमेल किया जाता है पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो मुख्तलिफ ममालिक में बसते हैं। मैं समझता हूँ जो गलत बात है वो माननी चाहिए, जहाँ पे हमारी गलती है। क्या हौसला है आपका, जबरदस्त। जितने भारतीय देख रहे हैं, आप देखेंगे हमारे एक रिटायर्ड फौजी है, फौज में से कभी नहीं निकली जो ये कहते हैं। बहुत जरूरी है ना, इसके अलावा तो आप आगे जाते नहीं है। आप अपनी गलतियां मानते हैं जहां मानते हैं, क्योंकि गलतियों से फिर सीखते हैं। ये नहीं कि बार बार गलती करते हैं और वो किसी कंप्यूटर में लगे हुए किसी गेम की शक्ल दिखाकर कह देते पाकिस्तान ने हमला किया, तो गलतियों से नहीं सीखते। तो सर फ्यूचर में भी हम जो है वो गलतियों से सीख कर अच्छा करने वाले, ऐसी उम्मीद करने वाले सर हम। हाँ जी, मेरा तो ये ख्याल है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि पहले जो इंतहाई एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट थी तालिबान की, तो पाकिस्तान ने यही एहसास किया और बहुत पहले कर लिया था कि वो मॉडल गलत था, क्योंकि जब तक सब लोग उसमें शामिल नहीं होंगे बात चलेगी नहीं। और अफगानिस्तान का जो इशू है ना, उसको हल करने के लिए 3 दायरे लगाए अब अफगानिस्तान पे। पहला दायरा है जिसमें सारा अफगानिस्तान आ जाए। इसका मतलब यह है कि इंट्रा अफगान डायलॉग और इनकी आपस में समझदारी, जिम्मेदारी, प्यार, मोहब्बत, क्योंकि ये
ये मल्टी एथनिक कंट्री है ना। हाँ, ताजिकिस्तान में ज्यादा ताजिक रहते हैं एज कम्पेयर टू ताजिक इन अफगानिस्तान। हाँ, पाकिस्तान में ज्यादा पठान रहते हैं एज कम्पेयर टू पठान इन अफगानिस्तान। हम्म, उज्बेकिस्तान में ज्यादा उज्बेक रहते हैं एज कम्पेयर टू उज्बेक इन अफगानिस्तान। तो हम्म, इस तरह की उसकी बेचारे बदकिस्मत मुल्क की एक डायनेमिक्स है। तो जब तक ये सारे आपस में मिलके नहीं बैठेंगे बात बनेगी नहीं। हम्म, उसके बाद एक और बड़ा दायरा लगाएं इसके बाहर, उसमें रीजन को ले लें आप, नेबर्स सारे। हम्म, फिर इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि यार हमने वो सब कुछ करके देख लिया और हाँ, हमने भी ये सीखा है कि इस तरह बात बनेगी नहीं। लिहाजा आप देखें, जो अच्छी खबर है वो ये है कि इस वक्त 4 सफारत खाने अफगानिस्तान में कमाल का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, वो ईरान, बात, हाँ, रशिया, हम्म, चाइना। हम्म, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये हम्म, सारे मिलके बाकियों को भी लेकर आएंगे। और चौथा दायरा जरा बड़ा दायरा लगेगा, हम्म, जिसमें बाकी ममालिक जिनका इंटरेस्ट है हम्म, उनका रोल आता है। तो ये 3 दायरों में जो लोग आएंगे ना जी, इनके हाथ में है। अब देखिए ना कि जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग अगर हो रही है ईरान अफगानिस्तान में, या पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही है वहां, या हम्म, रशिया अमेरिका की जंग लड़ी जा रही है, या चाइना अमेरिका की जंग लड़ी जा रही है, तो पिस तो अफगान रहा है ना। तो उससे बिल्कुल, बचने के लिए पहले अफगान अपना कंसेंसस बनाए ताकि एक्सप्लॉइट ना हो। अब देखें हम्म, ना, अगर आप और मैं एक ही मुल्क में रह के लड़ रहे हो तो एक बंदा आके आपको लगाएगा, लो यार मुझसे असला लो, मैं आपके साथ हूँ, एक मुझे लगाएगा, तो हाँ, हम लड़ते रहेंगे। तो जब तक हम दोनों नहीं मिलके बैठेंगे कि नहीं यार ये हमारा मुल्क है, अगर कोई मसला है तो हम बातचीत से सॉल्व करेंगे। तो हाँ, पहला तो वो है कि पूरा अफगानिस्तान एक दायरे के अंदर आए। फिर है रीजन्स। फिर ये रीजन को डिक्टेट कर सकते हैं कि तुम भी इंसान बनो भी, आओ हम हमसे बात करो। हाँ, हाँ जी। और दो, जब रीजन और अफगानिस्तान मिलके इकट्ठा हो जाएगा तो फिर ये इंटरनेशनल प्लेयर्स तो कुछ नहीं कर सकते जो दूर बैठे हैं, जैसे इंडिया दूर बैठा है, जैसे अमेरिका दूर बैठा है, जैसे और लोग दूर दराज के आके यहाँ चौधरी बनते हैं, सऊदी अरेबिया है और अरब ममालिक हैं। हाँ, सो दैट इज व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ क्रक्स ऑफ द इशू अफगानिस्तान के 3 दायरे। हाँ, इसको सिंपल कर दें कि पहले अफगानिस्तान या अफगानी अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, अपने लिए सोचेंगे, फिर उसके बाद हम उन नेबर्स कंट्रीज के साथ रिलेशन की बात करेंगे। ये जो पीछे जो आका बैठे हुए हैं, उनका नंबर बहुत आखिरी वाले दायरे में साहब ने डाल दिया है, उसको वहां करते हैं। सर आखिर में बस पहले ये बताएं मुझे कि इतना इत्मीनान आपका, आप बड़े मजे से आपने सारी जो इस वक्त करंट सिचुएशन है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान ईरान के साथ रिलेशन, फिर अमेरिका, बड़े सुकून से बता दी। या तो स्टडी आपकी बड़ी स्ट्रांग है, या आपका अकीदा बड़ा स्ट्रांग है, या आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, हैप्पी हैप्पी मूड में। सर वजह क्या है? नहीं, वो कहते हैं ना ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये सारी चीजों की एक है तजुर्बा आपका सर। हाँ जी। मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा हमें नी जर्क रिएक्शन करना चाहिए चीजों के ऊपर, कि एक चीज होती है जरा सी तो हम एकदम से उठ के बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, तो तो हमारा अच्छा, फॉरेन ऑफिस बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हमारी आईएसआई बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, फॉरेन ऑफिस हमारा जो है ना पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, याद रखिए ये बात। उसके हम्म, बाद इंटेलिजेंस कम्युनिटी दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस होती है, हम्म, और तीसरी जो लाइन ऑफ डिफेंस है ना वो होती है फौज। सो हम्म। हमारी फॉरेन ऑफिस बहुत अच्छा काम कर रहा है। चले, ये भी तय हो गया सर। आखिर में सर आप अपोजिशन के लिए क्या कहेंगे पाकिस्तान की, जो कि इस तरह के बयानात देते हैं कि शर्मिंदगी होती है कि अपने ही मुल्क के खिलाफ वो बयानात उनके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आपका दुश्मन मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उन जुमलों को। जी सर। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी अफसोसनाक बात है मेरे ख्याल में, जस्ट अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए या गवर्नमेंट को गिराने के लिए या नीचा दिखाने के लिए नेशनल इंटरेस्ट पहले होना चाहिए। और जिस आदमी का अपनी माँ या अपने मुल्क के साथ ही लॉयल्टी नहीं है, तो आई थिंक वो कहाँ का लीडर है, ये वो कहाँ की पार्टी है। हम्म, मुल्क है तो वो लीडर भी है, मुल्क है तो वो पार्टी भी है। लिहाजा हम्म, इनको सोच समझ के बात करनी चाहिए, लिमिट्स होनी चाहिए मुंह खोलने की भी, कि भी क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। हम्म। तो इंशाल्लाह दिन बीतेंगे सर, मुश्किल वाले दिन अरे बीतेंगे। नहीं, बड़े बड़े अच्छे दिन आ रहे हैं, बड़ी चैलेंज खुश। भी हैं। और अच्छी बात यह है कि इदराक बहुत है इस वक्त हुकूमत को। सारे जो हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं, आर्मी है, फॉरेन ऑफिस है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, सब पॉलिटिशियन, स्पेशली द गवर्नमेंट,
इन सबको बड़ा चैलेंज का एहसास है और राइट लाइन पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी बात ही है। हमें अपने आप को क्रेडिट भी देना चाहिए कभी भी। हर वक्त ही हम इसमें रहते हैं कि हमने ये नहीं हुआ, ये कर दिया वो। आई थिंक पाकिस्तान एक अच्छी मजबूत पोजीशन में है और फॉर अ एज लाइक 70 years ऑफ अ कंट्री, कोई जो नहीं था, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वहां से कार्व आउट होके यहाँ तक पहुंचा। इतने हमारे काबिल लोग हैं, हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, गलतियां भी बहुत हमने की, सीखा भी बहुत, तो इट इज फाइन। आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल में अमेरिका भी हमसे बहुत अच्छा, आप ये देख लें, अमेरिका का पाकिस्तान के साथ क्वाड एग्रीमेंट हुआ है, अभी किया उन्होंने 3-4 महीने पहले, जिसमें पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका ने साइन किया, 4 मुल्कों ने, कि तुर्कमानिस्तान के जो वसाइल हैं वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में आएंगे और यहाँ से अमेरिका जाएंगे। तो पाकिस्तान निकलते निकलते वो ये काम करके गया। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है। और इधर से चाइना आपके साथ है कितने फुल वे में। रशिया के ताल्लुक देखें आप अपना, और रशिया का ताल्लुक कितने कमाल का बन गया है जस्ट पिछले 10 सालों में। सो बहुत कुछ है खुश होने के लिए भी। थैंक यू सो मच सर, आपने वाकई खुश कर दिया। और नाजरीन, आप लोगों का वीकेंड भी बड़ा अच्छा खुशगवार गुजरेगा इस खुशी के साथ कि कभी कभी अपने आप को क्रेडिट दे दिया करें। पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, और हमारा फ्यूचर, हमारी तरक्की, क्योंकि अफगानिस्तान की तरक्की के साथ भी वाबस्ता है, तो इसीलिए शायद हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर अच्छी हुकूमत बने, और हमारी ये जो उम्मीद है या हमारी जो दुआ है उसको किसी और रंग में ना देखा जाए, बल्कि हम सब मिलकर अपने खित्ते की तरक्की के लिए और अमन के लिए कोशिश करें। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इसको आगे शेयर करें, अपने कमेंट्स के जरिए से हमें आगाह करें कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज़।